नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विशेषण विशेष के कुछ चुनिंदा शब्द लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। तो हमारा यहाँ पे एक और विशेष दिया गया है, एक और उनका विशेषण दिया गया है, तो आप लोग सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे पहला दिया हुआ है शब्द अग्नि। तो अग्नि का जो विशेषण होता है वो होता है आग्नेय। अनुवाद का विशेषण अनुदित, अनुवादित, अनुवाद्य। अवरोध का विशेषण होता है अवरुद्ध। अंश का आंशिक होता है। और अंकुश का जो विशेषण होता है वो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, अंकुशित। अरण्य का आरण्यक। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अतिरंजन, अतिरंजन का होता है अतिरंजित। इसके बाद अतृप्ति, अतृप्ति का होता है यहाँ पे अतृप्त। अर्थ का होता है आर्थिक। अधिक्रमण, अधिक्रमण का जो विशेषण होता है वो होता है अधिक्रांत। इसके बाद दिया हुआ है अनुभव। तो ये सर अनुभव आप देख सकते हैं, तो अनुभव का जो होता है वो होता है अनुभवी। इसके बाद दिया हुआ है आयु। तो आयु का जो विशेषण शब्द होता है वो होता है आयुष्मान। आधार, आधार का जो बनेगा ये बनेगा आधारित एवं आदेय। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आराधना। तो आराधना का जो विशेषण शब्द बनता है वो होता है आराध्य। आशा, आशा का बनेगा सही विशेषण शब्द आशान्वित। आश्चर्य, आश्चर्य का बनता है आश्चर्यित। आरोहण का बनता है यहाँ पे आरूढ़। इसके बाद दिया हुआ है आत्मा। तो आत्मा का जो सही विशेषण शब्द बनता है वो होता है आत्मिक, या इसको हम आत्मीय भी कहेंगे, ये भी सही रहेगा। इच्छा, तो इच्छा का यहाँ पे बनेगा ऐच्छिक और इच्छित। इंद्रिय, तो इंद्रिय का यहाँ पे सही विशेषण होता है ऐन्द्रिय। इहलोक, तो इहलोक का यहाँ पे बनेगा अहलौकिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इप्सा। तो इप्सा का जो सही विशेषण होता है वो होता है इप्सित। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु और ईर्ष्य, यहाँ दोनों ही सही हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं उपन्यास। तो उपन्यास का होता है औपन्यासिक, जो कि सही विशेषण है। उपासना का उपास होगा। उद्धरण, उद्धरण का होता है उद्धत और उद्धरणीय। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर। तो उत्तर का जो सही विशेषण है वो होता है उत्तरी। उच्चारण का देखते हैं, यहाँ पे उच्चारण के यहाँ पे कुछ विशेषण दिए हुए हैं। तो उच्चारण का जो होगा उच्चरित, उच्चारणीय और औच्चारणिक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उदय। तो उदय का ये विशेषण यहाँ पे दिया हुआ है उदित। दाता का दिया हुआ है कामी, काम, कामुक। उदीच का दिया हुआ है औदिच, उदीच्य। उपवन का औपवनिक होगा। इसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे उद्वेग। तो उद्वेग का होगा यहाँ पे उद्विग्न। और उपनयन को देखते हैं, उपनयन का क्या होगा, तो उपनयन का सही विशेषण होगा उपनीत। तो आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है अनुभूति। तो अनुभूति का सही विशेषण होता है अनुभूत। अभिनय, अभिनय का विशेषण होगा अभिनेय। अंग का होगा आंगिक। अध्ययन का होगा अधीत। नेक्स्ट है अजय। तो अजय का यहाँ पे विशेषण होगा अजित। अवतार का होता है अवतीर्ण। अवयव का होगा आवयविक। अंत का होगा अंतिम, अंत्य। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट अंतर। तो अंतर का जो विशेषण होगा वो होगा आंतरिक। आकर्षण का होगा आकृष्ट। आभूषण, आभूषण का होगा आभूषित। उपदेश का होगा उपदेशक और उपदिष्ट। ऊंचाई का होगा ऊंचा से जो बने, ऊंचाई से जो बनेगा उसका विशेषण होगा ऊंचा। और नेक्स्ट दिया हुआ है ऋत। तो हम इसको वीडियो को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऋतु। तो यहाँ पे इसका होगा आर्तव। इसके बाद दिया हुआ है ऋषि। तो ऋषि का यहाँ पे होगा सही विशेषण आर्ष। एकांत का होगा एकांतिक। एकीकरण का होगा एकीकृत। एक का होगा एक एक। इसके बाद ऐषण, ऐषण का होता है इष्ट। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी 27 जुलाई को RO की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट है ओष्ठ। तो ओष्ठ का सही विशेषण होता है ओष्ठ। ओछापन का होगा यहाँ पे ओछा। औचित्य से बनेगा उचित। कथा और कथन, इसका होगा कथित। कपूर का होता है कपूरी। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुटुंब। तो कुटुंब का जो सही होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कुटुंब से क्या बनेगा, तो इसका सही विशेषण बनेगा कौटुंबिक।
कंठ का होता है कंठ। कंप, कंप से बनेगा ये विशेषण, इसका होगा कंपित। क्लेश, क्लेश का होगा क्लिष्ट। कर्म, कर्म से ये होगा कर्मठ बनेगा, कर्मण्य और कर्मी। कुल का यहाँ पर विशेषण होगा कुलीन। अब हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कृषि, तो कृषि से जो सही विशेषण बनेगा वो बनेगा कृषक। क्रय का होगा यहाँ पे क्रीत, और कुंडल, कुंडल का यहाँ पे ये बनेगा, ये हो जाएगा कुंडली। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखते हैं अंकुर, तो अंकुर का जो सही विशेषण शब्द होता है वो होता है अंकुरित। अंग, अंग का जो सही विशेषण शब्द होगा वो होगा आंगिक। अणु, अणु का बनता है आणविक। और अंकन का बनेगा अंकित। अभिषेक का बनता है अभिषिक्त। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है अवश्य, तो अवश्य का जो सही विशेषण शब्द बनता है वो बनेगा आवश्यक। अधिकार, अधिकार से बनेगा विशेषण शब्द अधिकारी। अनुराग, तो अनुराग से जो विशेषण शब्द बनता है वो बनेगा अनुरागी। अलंकार से बनेगा अलंकृत और अलंकारिक। अपकार का बनेगा अपकारी। आदर का यहाँ पे बनेगा आदरणीय एवं यहाँ पे आदृत, ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं, आदरणीय एवं आदृत। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आधार, तो आधार का जो बनेगा वो होता है आदृत या आधारित। तो आश्रय का आश्रित। आयु का आयुष्मान। अनुवाद, अनुवाद जो विशेष शब्द है इसका जो विशेषण बनेगा वो बनेगा अनुवादित और अनुदित। अनीति का बनता है अनैतिक। अपराध का बनेगा जो विशेषण शब्द वो होगा अपराधी। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, वीडियो को आगे करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आया है आकाश, तो आकाश का बनेगा आकाशीय। आभूषण, आभूषण जो कि विशेष शब्द है, विशेष से इसका जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आभूषित। आचरण का बनेगा आचरित। आदि का बनेगा आद्य और आदिम। अराजकता का बनेगा अराजक। अधिक और अधिकता का बनेगा अधिक। यहाँ पे आता है फिर अभिलाष, तो अभिलाष का जो विशेषण शब्द बनेगा वो क्या बनेगा अभिलषित। ईश्वर का बनेगा ईश्वरीय। उपेक्षा से बनेगा उपेक्षित। उपनिवेश, उपनिवेश का जो सही विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा औपनिवेशिक। उद्योग का बनेगा औद्योगिक। उच्चारण का बनेगा, उच्चारण का यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो उच्चारण का जो बनेगा ये उच्चरित और उच्चारणीय, ये दोनों ही बनेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। उच्चारण के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पीड़न, तो उत्पीड़न का जो बनेगा, उत्पीड़न से जो शब्द बनेगा विशेषण इसका जो बनता है वो बनता है उत्पीड़ित। और इसके बाद उत्तेजना, उत्तेजना से जो विशेषण शब्द बनेगा उत्तेजित बनता है इसका। और उपनिषद का बनता है औपनिषदिक। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग RS एजुकेशन पे देख रहे हैं। आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बना के लाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और विशेष दिया हुआ है, दूसरी ओर यहाँ पे विशेषण, इसका विशेषण भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है अंचल, पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंचल। तो अंचल का जो बनेगा वो बनेगा आंचलिक। अर्थ का बनता है आर्थिक। अवयव से बनेगा अवयविक। और अक्ल का बनेगा अक्लमंद। और अनुष्ठान दिया हुआ है, तो अनुष्ठान से बनता है यहाँ पे, अनुष्ठान का जो दिया हुआ है वो बनेगा अनुष्ठित। अनुष्ठान, अनुष्ठान से ये बना है अनुष्ठित और अनुष्ठानिक। अन्याय से बनेगा यहाँ पे अन्यायी। अपेक्षा, अपेक्षा का बनेगा विशेषण शब्द अपेक्षित। अभ्यास का बनेगा अभ्यासी। आध्यात्म का बनेगा आध्यात्मिक। अनादर का बनेगा अनादृत। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हमारा अकर्म, तो अकर्म का बनेगा अकर्मण्य। अजय जो कि विशेष शब्द है और इस तरफ दिया हुआ है उसका विशेषण अजीत। अनासक्ति का दिया हुआ है, अनासक्ति का विशेषण अनासक्त। अनुशंसा का, अनुशंसा का विशेषण होगा अनुशंसित। अनुशासन का बनेगा अनुशासित। अपमान का बनेगा अपमानित। नेक्स्ट करते हैं इसको। फिर दिया हुआ है आत्मा। आप ये लोग याद रखना आप लोग कि एक इसमें जो एक तरफ है ये हमारे जो दिए हुए हैं ये विशेष दिए हुए हैं और ये उनके विशेषण दिए हुए हैं। तो आत्मा का क्या बनेगा आत्मीय, आत्मिक। और एकता का बनेगा एक। आयु का आयुष्मान। अंधेरा का अंध। अच्छाई का अच्छा। अंकन का अंकित। फिर नेक्स्ट देखते हैं आवश्यकता, आवश्यकता का जो विशेषण शब्द होगा वो होगा आवश्यक। इतिहास का क्या होगा ऐतिहासिक। उत्साह का होगा उत्साही। उन्नति का होगा उन्नत।
उत्कर्ष का होगा उत्कृष्ट, उत्तेजना का होगा उत्तेजित। नेक्स्ट देखते हैं उपार्जन। तो उपार्जन से जो विशेष शब्द है इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनेगा, उपार्जित। उदय का उदित, उपज का बनेगा उपजाऊ और उत्तर का बनेगा उत्तरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा घर। घर का जो विशेषण बनता है वो बनेगा घरेलू। घमंड से बनेगा घमंडी। घाव का बनेगा घायल। घनत्व का बनेगा घना। चर्चा का चर्चित शब्द बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है चतुराई या चातुर्य, तो इसका जो बनेगा विशेषण शब्द वो होगा चतुर। चित्र का बनेगा चितेरा या चित्रित। चरित्र से बनेगा चारित्रिक। चक्र का बनेगा चक्रित। जल का बनेगा जलीय। जाति का जातीय। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जंगल, तो जंगल का जो बनेगा वो क्या बनेगा, जंगल से विशेषण शब्द बनेगा जंगली। जातीयता का विशेषण शब्द होगा जातीय। ढिठाई का होगा ढीठ। त्याग का होगा त्याज और त्यागी। तिरस्कार से शब्द जो बनेगा उसका विशेषण होगा तिरस्कृत। तर्क का विशेषण होता है तार्किक। नेक्स्ट देखते हैं तीक्ष्णता, तो तीक्ष्णता जो विशेष शब्द है इससे जो इसका विशेषण बनता है वो बनेगा तीक्ष्ण। देश का बनेगा देसी या देशीय। दंपत्ति का बनता है दाम्पत्य। दगा का बनेगा दगाबाज। दक्षता, दक्षता का विशेषण शब्द होगा दक्ष। दीनता या दैन जो दिए हुए हैं इनका होगा दीन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं दुष्टता। दुष्टता का जो विशेषण होगा वो होता है दुष्ट। नरक का होगा नारकीय। निंदा का होगा निंद और निंदनीय। नियम का होगा नियमित। निज का होता है निजी। नाव का होगा नाविक। इसके बाद नेकी, तो नेकी का जो होगा वो होगा नेक और नम्रता का होगा नम्र। नेक्स्ट करते हैं अब हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारा उपयोग, तो उपयोग या उपयुक्त इसका जो विशेषण होगा वो होगा उपयोगी। फिर आता है ऋषि, ऋषि का होगा आर्ष। ऋण का होता है ऋणी। ऐतिहासिकता का होता है ऐतिहासिक। कड़वाहट से जो विशेषण बनेगा उसका होगा कड़वा। इसके बाद कर्मनिष्ठता, कर्मनिष्ठता का विशेषण होता है कर्मनिष्ठ। कारुण्य करुण। कृपा कृपालु। क्रोध क्रुद्ध। कल्पना का होगा काल्पनिक या काल्पित। कागज का होगा कागजी। कर्म का होगा कर्मठ या कर्मठी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं हम थोड़ा इसको। इसके बाद होता है कुदुम्ब दिया हुआ है कुदुम्ब, तो कुदुम्ब का जो होगा वो होगा, यहाँ पे शायद ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कुटुम्ब होना चाहिए, तो इसका जो होगा वो होगा कौटुंबिक। कमाई से बनेगा कमाऊ। कलंक का होगा कलंकित। कंठ का होगा कंठ। कर्मनिष्ठता इसका जो विशेषण बनेगा कर्मनिष्ठ बनेगा। खर्च का विशेषण जो बनेगा वो होगा खर्चीला। नेक्स्ट आता है खून, खून का जो विशेषण शब्द बनेगा ये बनेगा खूनी। खानदान का खानदानी। खटास और खटाई इसका बनेगा खट्टा। खर्च का खर्चीला। ग्राम का बनेगा विशेषण शब्द ग्रामीण या ग्राम। गर्मी का विशेषण शब्द बनेगा गर्म। गंभीरता या गंभीर का बनेगा गंभीर। नेक्स्ट बढ़ा लेते हैं हम वीडियो को। तो इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है गहनता, तो गहनता से जो शब्द बनेगा इसका जो विशेषण होगा गहन होगा। गोत्र का गोत्रीय। गुण का गुणीय। उपकार का होगा उपकृत। ओष्ठ का होगा ओष्ठ। उपस्थिति का उपस्थित होगा। ऊंचाई का यहाँ पे ऊंचा होगा और कठोरता का यहाँ पे कठोर होगा। नेक्स्ट करते हैं, फिर दिया हुआ है कुरूपता, तो कुरूपता का जो होगा वो क्या होगा कुरूप होगा। कुशलता का यहाँ पे कुशल होगा। काल का कालीन या कालिक होगा। केंद्र, तो केंद्र का केंद्रित होगा या केंद्रीय होगा। काम, फिर नेक्स्ट आता है काम, तो काम का जो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कामी और कामुक यहाँ पे दोनों ही हो सकते हैं। किताब का किताबी। कांटा का होगा कटीला। कंकड़ का होगा कंकड़ीला। फिर यहाँ पे दिया हुआ है करुणा, तो करुणा का जो विशेषण होगा करुण या कारुणिक दोनों हो सकते हैं। कर्ज, कर्ज से बनेगा कर्जदार। कत्था का होगा कत्थई। खेल का होगा खिलाड़ी। खंड का क्या होगा, तो खंड का होगा ये खंडित। ख्याति, ख्याति का क्या होगा ख्यात। खुशी से इसका विशेषण बनता खुश। खपड़ा का बनेगा खपड़ैल। गलती का बनेगा गलत। यहाँ पे दिया हुआ है गृहस्थ,
तो गृहस्थ का जो दिया हुआ है ये क्या होगा, गृहस्थ होगा। गर्भ का होगा गर्भीला, गरीबी का बनेगा गरीब, ग्रास का बनेगा ग्रस्त, गुलाब का बनेगा गुलाबी। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो RS एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो RO या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।